हेलो बच्चों। आज हम सबसे पहले संस्कृत NIOS अध्याय नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी, यानी कि अच्छे वचन। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से ये श्लोक करा सकूं। शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से, यानी पहले अध्याय से, जो हमारा श्लोक का अध्याय कहा जाता है। इसमें आपके श्लोक हैं और उसकी कुछ व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने एक सरल तरीके से बनाई है और आप उस तरीके को अच्छे से समझ पाओगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या या अनुवाद। जो व्यक्ति सदा अपने वृद्धों की सेवा तथा उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। पहली उसकी ये चीज है आयु, विद्या, यश और बल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति अपने से वृद्ध, चाहे वो आयु में बड़ा है या ज्ञान में बड़ा है, अगर आप उसका सम्मान करते हैं या सम्मान का भाव रखते हैं, तो आपकी आयु वो बड़ी होगी, आपकी विद्या जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, आप ज्ञानवान बनोगे और आपका जो यश है, यानी आपका जो नाम है, वो फैलेगा और आप जो है आपके अंदर बल आएगा। बच्चों, ये जो श्लोक है हमारे NIOS में ऐसा है कि जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ये अध्याय कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपका आएगा कि अभिवादन करने से ऐसी कितनी चीजें हैं जो बढ़ती हैं। तो आप लिखना चतवारी, मतलब 4 चीजें जो हैं हमारी वो बढ़ जाती हैं। दूसरा इसमें वो पूछ सकता है कि अभिवादन जो है, अभिवादनशील से जो है, इसमें आयुर, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें हमारी जो है बढ़ती हैं। यानी कि अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को की सेवा करते हैं, तो ये 4 चीजें हमारी बढ़ जाती है। और बच्चे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चलो बच्चों, पहला श्लोक होने के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे श्लोक पे। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति, यथा गुरुताम विद्या शुश्रूषु धि गच्छति। अर्थात जैसे एक कुदाल, खोदने वाली वस्तु का नाम है ये कुदाल, व्यक्ति खोदने का कार्य करता है और जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के पास जाकर के एक शिष्य निरंतर गुरु की सेवा करके विद्या को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे जो कवि है, तो वो कहता है कि जब कोई भी आदमी एक किसी खोदने वाली वस्तु से बार बार जमीन को खोदता रहता है और बाद में उसको जब उसकी मेहनत का फल मिलता है, यानी वो पानी निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उसको पानी मिल जाता है, उसी प्रकार हमारे जो हमारा धर्म है, जो हमारा कि भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु के पास जा करके और गुरु की सेवा करके, अर्थात उसकी बातों को मान करके, उसकी आज्ञा का पालन करके और विद्या को जो ग्रहण करता है, उसको भी विद्या की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न की कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है शुश्रूषु। बच्चे, यहाँ पे जो ये वर्ड है शुश्रूषु, क्वेश्चन में यही बार बार पूछा जाता है कि गुरु के पास जा करके क्या करके हमें विद्या की प्राप्ति होती है। तो सेवा करना, यानी कि सेवा करके, शुश्रू का अर्थ होता है सेवा करना। तो आपको यह अच्छे से आना चाहिए।
हमें ऐसा है कि पूरे श्लोक की हिंदी हमें याद नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हमने याद कर लिया तो हमें वो देखते ही उसकी हिंदी प्राप्त हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि जो इसमें क्वेश्चन है, जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने क्या पूछा है। बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे श्लोक पे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, आचरण व चरित्र से कुल यानी परिवार की रक्षा होती है। इस श्लोक के अंदर बच्चे बताया गया है कि हम किससे किसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे अगर आप सच बोलोगे तो आपके धर्म की रक्षा जो है वो होगी, और अगर आप बार बार अभ्यास करते जाओगे तो आपकी विद्या की रक्षा होगी। अगर आप अपने शरीर को स्वच्छ रखोगे तो आपके रूप की रक्षा होगी। अगर आपका आचरण अच्छा है, आपका बोलने का चलने का तरीका अच्छा है, तो उससे आपके चरित्र से, वह जो आपका जो चरित्र है, जो आचरण है, उससे आपके कुल यानी परिवार की रक्षा होती है। इसमें बच्चे क्या है, मृजया का अर्थ जो है वो कई बार पूछ लेता है, तो इसमें मृजया का अर्थ है स्वच्छता से लिया गया है, और वृतेन का जो अर्थ होगा वो आपका चरित्र से लिया गया है। तो यही हमारा तीसरा जो श्लोक है वो खत्म हो गया है। अभी बच्चों हम आते हैं हम अगले श्लोक पे, 4th नंबर पे। वृतम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अशीनो वितत शीनो वृतस्तु हतो हत। व्याख्या करते हैं इसकी। मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, ना कि चरित्र को त्याग कर धन की, क्योंकि धन तो आना जाना होता है। धन के बिना व्यक्ति केवल निर्धन कहलाता है, जबकि चरित्र से गिरा हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। बहुत ही आसान श्लोक है, बहुत ही इजी है। ये तो आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा कि जो हमारा चरित्र होता है उसकी हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। कभी भी चरित्र को खराब करके या चरित्र को त्याग कर हमें धन की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, धन तो आप कैसे बाद में भी कमा सकते हो, अगर अभी नहीं है तो ये तो नहीं है कि कभी नहीं होगा, आने वाले समय में आपके पास धन आ सकता है। लेकिन अगर आपका चरित्र एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। धन के बिना केवल आप निर्धन कहलाओगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, केवल निर्धन ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास चरित्र चला गया तो मनुष्य जो है वो किसके समान हो जाएगा, मरे हुए के समान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो पहचान है वो सब खत्म हो जाएगी। अब बच्चे इसमें एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे, वितम और वृतत, ये दो शब्द ऐसे शब्द हैं जो बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। वितम का अर्थ होता है धन और वृतत का अर्थ होता है चरित्र। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसके खत्म होने से सब कुछ क्षीण। अब देखो यहाँ पे क्षीणो अशीणो, क्षीणो का अर्थ होता है खत्म हो जाना, अशीणो जो नहीं खत्म होता, मतलब जो दोबारा जो आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो जो धन है वो क्या होता है, उसका नाश हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा से हम ला सकते हैं। लेकिन चरित्र का नाश अगर एक बार हो जाए, अगर चरित्र खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा ला नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन में बच्चे सिर्फ ये दो चीज ही इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद करोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको इतना कराया, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और वीडियो जो है आपने शेयर नहीं की है, तो पहले आप ये काम करो, उसके बाद हम 5th जो है उस श्लोक की तरफ आते हैं। बच्चे अभी हम 5वें श्लोक की तरफ आएंगे। धृति क्षमा दमो अस्तेयम सोचः इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधे दशकम धर्म लक्षणम। अब यहाँ पे क्या करता है, मनुस्मृतिकार
ने धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, इंद्रिय निग्रह। अब आप सब इनकी हिंदी देखो। धृति का अर्थ है धैर्य करना, क्षमा का अर्थ है क्षमा करना, दम का अर्थ है मन को नियंत्रित करना, अस्तेय का चोरी नहीं करना, सोचम का पवित्र, धी का बुद्धि, विद्या विद्या को पता है, सत्यम सत्य का पालन करना, अक्रोध क्रोध न करना, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को काबू में करना। बच्चे ये जो आपके 10 आपको लक्षण बताए गए हैं धर्म के, इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि धर्म के मनुस्मृतिकार कितने लक्षण हैं, तो आपको यही बताने हैं कि इसके कितने जो है वो लक्षण हैं। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है पहला जो लक्षण है वो कौन सा है, दूसरा है वो कौन सा है। सभी धर्म के 10 लक्षण आप अच्छे से याद करेंगे। चलो बच्चे, अब हम करते हैं अपना श्लोक नंबर 6। अन्य दिए तृणे रत्ने काचने मोक्ति के अपि च मनसा विनिवृत्तया तदसेत्यम विदुबधा। किसी भी मनुष्य की छोटी से छोटी वस्तु का, चाहे वह तिनका हो, स्वर्ण हो अथवा आभूषण हो, लोभ के कारण मन से सोचना भी चोरी करने के समान है। अर्थात कहा गया है कि हमें किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु या कोई भी, जैसे स्वर्ण हो गया या आभूषण हो गया, अगर हमने उसकी चोरी की या उसकी चोरी के बारे में सोचा तो भी ये जो है चोरी करने के समान है। अब बात यहाँ पे आभूषण की या सोने की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात एक तिनके की भी हो रही है कि अगर आपने एक तिनके को भी लेने की सोची, उठाया नहीं, अगर आप बोलो जैसे किसी की आपने एक पेंसिल ले ली और पेंसिल ली नहीं, आपने सिर्फ ये सोचा कि ये पेंसिल मैं ले सकता हूँ उससे बिना पूछे, तभी भी जो है आप क्या होगे, आपने चोरी की नहीं उसकी सुंदर पेंसिल को। अभी हम शुरू करते हैं हमारा 7वां श्लोक। मन शोचम करम शोचम कुलय शोचम च भारत शरीर शोचम वाक्य शोचम पंचविधम स्मृतम। अर्थात इस श्लोक में 5 प्रकार की पवित्रता के बारे में बताया गया है। श्लोक में कहा गया है कि हमारे जो पवित्र, शोचम का अर्थ यहाँ पे पवित्रता से लेंगे। मन शोचम मन की पवित्रता, कर्म शोचम कर्मों की पवित्रता, कुल शोचम कुल की पवित्रता, शरीर शोचम शरीर की पवित्रता, वाक्य शोचम वाणी की पवित्रता। बच्चों, हर इंसान के अंदर ये 5 जो है पवित्रता होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे जो है कितनी हमारी जो है सोचम है, हमारे सोचम कितने हैं, 5 प्रकार के, पंचविधम। अब यही क्वेश्चन बनता है कि सोचम कितने प्रकार के हैं, पंचविधम। और अगर पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है, तो मन है, और ऐसे ऐसे करके जो है हमारे 5 सोचम है। अभी हम करते हैं श्लोक नंबर 8। सत्यम परमेश्वरो लोके सत्य धर्मे सदा आश्रित सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य न आस्ति परम पदम। सत्य को महान दान और महातप माना गया है, पुण्य से भी महान पुण्य जो है माना गया है। अतः मानव जीवन में सत्य को अपनाना ही श्रेयकर है। सत्य ही परम पद है, सत्य में ही ईश्वर का वास है। धर्म भी सदा सत्य पर आश्रित है जो वो रहता है। सब कुछ सत्य के ही मूल है। अब यहाँ पे जो ये श्लोक आया है, इसमें सत्य की जो है सार्थकता के बारे में बताया गया है। सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य से बड़ा कोई महादान नहीं, कोई तप नहीं, और इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। मानव जीवन में जो है ये सबसे ज़्यादा श्रेयकर है। इसमें जो है यही परम पद है और सत्य में ही ईश्वर का वास होता है। धर्म भी सदा सत्य पर आश्रित होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये 8 श्लोक है वो समझ आ गए होंगे, और कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। उसमें आपके इस अध्याय के जो हैं अभ्यास कार्य या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊँगी, जो परीक्षा की दृष्टि से जो
इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।